हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाल किला यानी कि रेड फोर्ट, आगरा का सुप्रसिद्ध लाल किला। आगरा की एक और विश्व धरोहर है जो कि लाल किला है। तो ताजमहल से 2 किलोमीटर दूरी पर बना आगरा का लाल किला दुनिया भर में सुंदरता के रूप में विख्यात है। ताजमहल के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध स्थान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मान सहित शामिल है। मुगलों की पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास का गवाह रहा है। यह किला यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। बेहद मजबूत, सुंदर और स्थापित कला है की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण किला है। यह प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक और घुमक्कड़ इस किले को देखने आते हैं और मुगल कालीन शैली से अपना परिचय करते हैं। आगरा किला एक यूनेस्को घोषित विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्थित है। इस किले को 4 दीवारी से घिरी प्रसाद महल नगरी कहा जाता है। बेहतर होगा, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वे यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजपूत, यात्री व उच्च पदस्थल लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। तो आइए जानते हैं इस लाल किले का इतिहास क्या है। यह मूलतः एक ईंटों का किला था जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसके आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत कराई तथा इसे 1507 ईस्वी में राजधानी बनाया। उसने देश पर यहाँ से शासन किया। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई, जिसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्ष तक संभाली। तब तक जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में निपट नहीं गया, उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें में कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया। साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी, इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यही हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों में कब्जा 5 वर्ष तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। सन 1558 में यहाँ आया। इसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़। यह तब खस्ता हालत में था। अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण कराया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगाया गया। इसके निर्माण में 14,40,000 कारीगर व मजदूरों को 8 वर्ष तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पुत्र शाहजहां ने इस स्थान को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयत्न था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिससे सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसे किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भावनाओं को तोड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनाई इमारतें हों। अपने जीवन में अंतिम दिनों में शाहजहां उसको पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मन बुर्ज में ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोखों में ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। यह किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थलीय बना, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज
समाप्त हुआ। वह लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधे शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली थी। इस किले का एक अर्थ वृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समांतर है। इसकी चार दीवारी 70 फीट ऊंची है। इससे दोहरे प्रकोट हैं, जिसके बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर हैं, जिसके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हैं। इसके चारों कोनों पर 4 द्वार हैं, जिसमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं लाहौर गेट कहते हैं। लाहौर गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यंत है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिनके दोनों ओर वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिसके स्वर रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर जो खाई पर बना है, वह एक चोर दरवाजा इसे अजय बनाते हैं। इस मार्ग का स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वारा जन साधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वारा के प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुक्त होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापक इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। कईयों को श्वेत संगमरमर प्रसाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया। अधिकांश लोगों को ब्रिटिश ने 1803 ईस्वी में 1862 के बीच बैरक बनवाए हेतु तुड़वा दिए। वर्तमान में दक्षिण पूर्वी ओर मुश्किल से 30 इमारतें शेष हैं, जिनमें इनमें से दिल्ली गेट, अकबर गेट व एक महल बंगाली महल अकबर की प्रतिनिधि इमारतें हैं। अकबर गेट एक अकबर दरवाजा को जहांगीर ने नाम बदलकर अमर सिंह दरवाजा कर दिया था। यह द्वार दिल्ली द्वार से मेल खाता हुआ है। दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। बंगाली महल की लाल बलुआ पत्थर बना है। वह अब 2 भागों की अकबरी महल व जागीर महल में बटा हुआ है। यहाँ कई हिंदू व इस्लामी संस्थापक कलाओं के मिश्रण देखने को मिलते हैं, बल्कि कई इस्लामी और अकलकरों में तो इस्लाम में हराम वर्जित नमूने की भी मिलते हैं, जैसे अजदहे, हाथी व पक्षी। यहाँ आमतौर पर इस्लामी अकलकरणों में ज्यामिति नमूने, लिखाइयाँ, आयतें यदि आदि की फलकों की सजावट में दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में आप देखते हैं, ये है अमर सिंह द्वार, आगरा किले के लाल किले के 2 प्रवेश द्वारों में से एक, जो कि यह एक खास द्वार है। इसमें से ही अभी प्रवेश किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है जागीर महल। उसी के नजदीक देखिए दोस्तों, ये है एक खास महल। तो खास महल, ये श्वेत संगमरमर निर्मित यह महल संगमरमर श्रृंगारजी का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों, ये सबसे ऊपर बना हुआ मुसम्मल बुर्ज के अंदर का दृश्य है, जहां शाहजहां ने अपनी जीवन के अंतिम 7 वर्ष ताजमहल को निहारते हुए अपने पुत्र व उत्तराधिकारी औरंगजेब की नजरबंदी में बिताए गए थे। देखिए दोस्तों, ये है शीश महल। शाही छोटे जड़ाऊ दर्पणों से सुसज्जित राजसी वस्त्र बदलने का कमरा था ये, जिसमें ये अपने वस्त्रों को चेंज किया करते थे। तो दोस्तों, ये है मीना मस्जिद। एक छोटी सी मस्जिद थी, जो कि सैनिकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये है दीवाने खास। इसका प्रयोग और उसके उच्च अधिकारी पदाधिकारियों की गोष्ठी और मंत्रणा के लिए किया जाता था। जहांगीर का किला सिंहासन इसकी विशेषता थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाल किले से जुड़े खास रहस्य, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लाएंगे आपके लिए फिर एक और टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।